नमस्कार, मैं अश्विनी। किसी शायर ने कहा था, आदमजात के लिए ज़िंदगी में रोज़ाना तस्वीर और तकदीर के पहलू बदलते हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है। नोटबंदी पूरे देश में लागू और इसी नोटबंदी को लेकर जो परेशानियां हैं, आम आदमी कहता है कि वो इससे वाकिफ़ है और परेशान है। कुछ लोग कहते हैं सरकार के लिए परेशानी झेल लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने 50 दिन का वक्त मांगा है और हम इन 50 दिनों को देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कुछ परेशानी हो। तो फिर संसद में हंगामा क्यों? एक बार फिर हमने देखा संसद इसी हंगामे की भेंट चढ़ गई। नरेंद्र मोदी सरकार के संविधान की एक पुस्तक के विमोचन के दौरान प्रधानमंत्री के दिए भाषण पर ऐतराज़ जताया गया और कहा गया प्रधानमंत्री ने सबको चोर बता दिया। लेकिन सवाल जनता का है, क्योंकि लोकतंत्र इसी जनता से बनता है। इसी जनता की राय आज हम जानना चाहते हैं कि जनता क्या कहना चाहती है, इस जनता की क्या राय है और जनता कल की बात करेगी तो फिर तस्वीर और तकदीर के पहलुओं को क्या टटोलना ज़रूरी होगा। क्या नोटबंदी का किसी आम शख्स की ज़िंदगी पर इतना फ़र्क पड़ सकता है कि सरकार से ये मांग की जाए कि प्रधानमंत्री रोज़ाना आकर चर्चा में भाग ले और इसका जवाब दे। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं नोटबंदी को लेकर। नरेंद्र मोदी सरकार के सर्वे पर आपकी क्या राय है और इस सर्वे से उलट आपके घर में आपकी क्या राय बनी। इन सभी पहलुओं को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस खास पेशकश के दौर में, जहां बात होगी कल की जनता के साथ। डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कल पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कल की बात जनता के साथ की कड़ी में सबसे पहले युवाओं की राय जानना बेहद ज़रूरी है। युवा नरेंद्र मोदी सरकार को चुनने वाले, करीब 60% मतदान इस सरकार के हक में करने वाले, उनको क्या लगता है कि इस पूरी तस्वीर पर आने वाले कल के साथ क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़िलहाल हम जयपुर के महारानी कॉलेज में मौजूद है। कैंपस में इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है। अर्थशास्त्र क्या कहता है इनका और कल की तस्वीर पर इनको क्या लगता है, कितना फ़र्क आने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं और समझना चाहेंगे आप सबको क्या लगता है नरेंद्र मोदी सरकार का जो मौजूदा फैसला है अच्छा होगा, आने वाले कल पर क्या तस्वीर होगी। मेरा ये मानना है कि जो अभी फैसला लिया गया है मोदी जी द्वारा वो अच्छा है, क्योंकि उसके द्वारा करप्शन रुक रहा है और जो हमारी करप्शन रुक रहा है और साथ ही हमारे जो जीडीपी लेवल है वो हो सकता है कि थोड़ा डाउन हो, लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा। मनमोहन सिंह जी ने कल लोकसभा में कहा कि 2% जीडीपी गिर जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो विमुद्रीकरण है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक्चुअली है। अभी इस टाइम पे डिमांड काफ़ी कम है, कंज्यूमर्स कुछ मांग नहीं रहे क्योंकि उनके पास कुछ पैसे है ही नहीं। लेकिन आगे चल के इन लॉन्ग रन ये काफ़ी बेनिफिशियल है। अभी जो भी सारे पॉलिटिकल लोग हैं, मिनिस्टर्स वगैरह है, इन सबको मतलब अभी इन लोग के पास पैसे ही नहीं है। अभी मतलब इन लोग को इनके अंदर डर आ गया है ना, इनके अंदर डर आ गया। आगे चल के वापस ब्लैक मनी जैसी चीज़ आगे निकल सकती है। अभी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई है, पर अभी के लिए शायद इसे थोड़ा पॉज कर दिया गया है। कुल मिलाकर एक सवाल उठकर आता है कि सब मानते हैं पॉलिटिशियंस के लिए तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट वाली बात है। आपके किसी घर में किसी ने बात की, किसी के पेरेंट्स ऐसे हो जिनको लगता है कि जो फैसला है वो ठीक नहीं है, ऐसा है कोई? जी यस सर, जो मेरी दादी माँ है तो उनको भी इतना नॉलेज नहीं है, तो उनके हिसाब से वो मानती है कि ये गलत है। क्योंकि जैसे भी बैंकों में जिस तरीके से लाइन लगी हुई है, अभी थोड़े दिन पहले वहाँ पे एक ओल्ड एज की मतलब व्यक्ति थी, उनकी वहाँ डेथ हो गई, लेकिन कोई इन पे ध्यान ही नहीं दे रहा। सब अपनी लाइन में व्यस्त है, सब अपने पैसे वापस चेंज कराने में लग रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ सड़क पे से जा रहे लोगों वहाँ उनको उठाते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, बाद में उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उससे पहले रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। और कई लोग जिनको शादियों के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो मोदी जी ने जो ये डिसीजन लिया है वो इसकी जो टाइमिंग है उनको ये गलत लगा, क्योंकि इस समय आप अव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। विपक्ष का जो हंगामा है वो अव्यवस्थाओं की देन है या फिर क्या मानते हैं आप उसके लिए? उनको काले धन का डर है, मोदी जी आज कह रहे थे काले धन का डर है। काले धन का मोदी जी ने कहा है कि इससे काले धन निकल के आएगा, तो ये सही है। क्योंकि है ना, जो जिन लोगों के पास ज़्यादा मुद्रा होगी, कुछ लोग हैं जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें। इससे
ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा सरकार के पास आएगी तो उनको भी कुछ लोगों के बारे में कुछ करने को मौका मिलेगा और देश के विकास में भी बहुत मदद मिलेगी। आप लोगों की क्लासेस में आपसे सवाल हुआ इसको लेकर, कोई एक लेक्चर हुआ स्पेशल, क्या कुछ कहा गया मैम की तरफ? मैम को बताया गया कि हमको कि है ना इससे कि मतलब कि आगे क्या फ़ायदे होंगे और अभी क्या नुकसान है, इनकी सभी की हमें जानकारी दी गई है कि अभी तो मतलब कि कुछ किसान वगैरह हैं और जो शादी ब्याह उनके लिए अभी ये है ना मुश्किल का टाइम है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा और है ना ये हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत अच्छा कदम है। आपको लगता है मोदी जी अगर 50 दिन मांग रहे हैं तो ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम देश में परिवर्तन करना चाहते हैं एकदम से तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो लोग जो मोदी जी को जो गलत समझ रहे हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, तो प्लीज़ वो इन प्रॉब्लम को समझें और मोदी जी को समझें कि वो जो कर रहे हैं वो देश के लिए भला कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ वो अपनी सॉल्व करें अपने स्तर पर और देश में ज़रूर मोदी जी द्वारा उठाया गया कदम सफल होगा। आने वाले कल को तो यही उम्मीद है कि मोदी सरकार का फैसला बेहतर है, कल की बेहतर तस्वीर को यहाँ पर पेश करेगा। एक फैकल्टी भी हैं जो इन बच्चों को तालीम देते हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि उनकी नज़र में उनका अर्थशास्त्र इस पूरे मसले पर क्या कहता है। जो विमुद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया है, मनमोहन सिंह जी का कल का जो लेक्चर है, जो मोदी जी बोल रहे हैं, प्रत्यारोप का दौर है, आपको क्या लगता है? मेरा इसमें ये मानना है कि ये एक अच्छी पहल है, लेकिन इसमें कुछ अपनी लिमिटेशंस है। लेकिन अगर हम उन लिमिटेशंस को थोड़े समय के लिए छोड़ भी दें तो एक ये पहल है कि इससे जो हमारे वो पैसा जो कि स्टॉक में पड़ा हुआ था, चाहे वो देश के किसान के पास हो, चाहे ऐसे करप्टेड लोगों के पास हो जो कि किसी भी सर्कुलेशन में नहीं था इकॉनमी के, वो या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर वो किसी भी प्रक्रिया से उस अर्थव्यवस्था के बीच में आएगा और वही पैसा हमारे देश के लिए एक आगे के लंबे समय के लिए रहेगा। 50 दिन का वक्त है, इस 50 दिन के वक्त में अगर ये कहा जाता है कि जो कारोबार पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मनमोहन सिंह जी कह रहे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, फार्मर है या फिर जो दिहाड़ी मजदूर है, उसकी अर्थव्यवस्था देश में 50% से ऊपर हिस्सेदारी में है, वो अगर प्रभावित होगा तो 2% जीडीपी गिर जाएगी। बिल्कुल, ये है इसमें कि जीडीपी में जो अभी मांग में कमी हुई है, वो मांग में कमी क्या उन 50 दिनों में उतनी हो पाएगी, ये एक बड़ा ही सवाल है। लेकिन 50 दिन के नहीं, अभी कोई इसका उत्तर नहीं है कि जो डिमांड 8 तारीख को जब ये कमी हुई थी, ये जो चेंज हुआ था विमुद्रीकरण का, उस समय जो डिमांड का पक्ष था, मांग का पक्ष था, क्या वो इतने 50 दिनों में उतना ही बढ़ पाएगा? तो उससे जो प्रभाव होगा जीडीपी पे, क्या वो उतनी जीडीपी को बढ़ा पाएगा? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। चलिए, पूरी राय तो निकल कर आ गई। एक तबका तो कहता है कि मोदी सरकार ने बेहतर फैसला किया है और आने वाले कल के साथ इस फैसले में अगर समर्थन दिया जाए तो उजले भारत की तस्वीर देखने को मिल सकती है। लगातार इसी पहलू को टटोलने की कोशिश करेंगे, कुछ और युवाओं का रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार का जो मौजूदा फैसला है इसको लेकर उनकी क्या राय है, कल का भारत जनता की राय के मुताबिक कैसा होना चाहिए। कल की तस्वीर पर लगातार हम बने हुए हैं, फर्स्ट इंडिया के साथ आप भी बने रहिए, आगे जुड़ते रहेंगे, लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। महारानी कॉलेज के बाद हमने ठीक सामने महाराजा कॉलेज का रुख किया है। यहाँ भी कुछ युवा हमारे साथ हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। मोदी सरकार के ताज़ा फैसले को लेकर उनकी क्या राय है, जानना बेहद ज़रूरी है। विपक्ष ने कॉल किया है कि 28 तारीख को भारत बंद होगा क्योंकि विमुद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया से, नोटबंदी की पूरी प्रक्रिया से आम आदमी परेशान हुआ है। लेकिन युवा पर इसका कितना असर है, सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर अब जंग छिड़ चुकी है कि कौन मोदी सरकार के सपोर्ट में है और कौन विपक्ष का समर्थन करेगा। ऐसे हालात के बीच कुछ युवा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर आई सपोर्ट मोदी एक कैंपेन चल रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 28 को हम विरोध करेंगे। आप लोग किसका समर्थन करेंगे? हम मोदी जी का समर्थन करेंगे। इसके ऊपर भारत बंद नहीं होना चाहिए। इससे अनेक व्यापार के क्षेत्र में और अनेक क्षेत्रों के अंदर भारत को नुकसान पहुंचने की संभावना है, इसलिए हम मोदी जी का समर्थन करेंगे इस भारत बंद के अंदर। विपक्ष कह रहा है कि आम आदमी परेशान हुआ है, कोई बोलना चाहेगा कि क्या आम आदमी सच में परेशान हुआ है? ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं। किसान कह रहा है कि मुझे बीज नहीं मिलेगा तो नहीं, बीज तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। वो तो खुशी मना रहे हैं कि मोदी जी ने वोट किया, इससे मध्यम वर्ग और किसान दोनों एक ही श्रेणी में आ रहे हैं। एक ही हाँ, गरीब हो रहे हैं वो ऊपर उठ रहे हैं और मध्यम वर्ग की तरफ नजर आ रहे हैं।
चलिए, ये मोटी मोटी राय निकल कर आ रही है। और कुछ कहना चाहोगे? आप कहना चाहोगे? किसी ने एटीएम की कतार में कोई 2000 रुपये लेने के लिए खड़ा हुआ है? पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। सन 1962 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तब उनकी कमेटी में शिवनाथ सिंह थे। उन्होंने कहा था कि यूपी उत्तर प्रदेश है एक पूरा, उसमें कुछ पूर्वोत्तर भी यूपी में भी है। ऐसे है कि यूपी में है ना, जो लोग है ना जो भूखे मर रहे हैं, इस गोबर आता है ना उसमें से जो गेहूं के दाने आते हैं वो चुक चुक के खा रहे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सभा बुलाई थी। हाँ। उसमें उन्होंने कमेटी बनाई थी, तो कमेटी वो ना कुछ कारणों की वजह से पूरी नहीं हो पाई थी। तब वो नरेंद्र मोदी ने उसी को देखते हुए यहाँ पे नोटबंदी की है। ये तथ्य आपको कहाँ से मिला? शिवनाथ कमेटी ने पहली बार विमुद्रीकरण की सिफारिश की थी। हाँ, ये मैं अक्सर पीएम नरेंद्र मोदी के लेक्चर सुनता रहता हूँ। एंड चलिए, मोदी जी का असर है, बिल्कुल होना भी चाहिए जो देखने को मिल रहा है। और कोई एटीएम की कतार में किसने लगकर पैसे लिए? बैंक की कतार में कौन लगा? आप लगे एटीएम की? अच्छा, ठीक रहा, आपको अच्छा लगा? हाँ, कोई समस्या नहीं हुई ना, खर्चा चल रहा है। हाँ। फिर लोग क्यों परेशान हो रहे हैं कि 2000 रुपये काफी कम है? परेशान तो एक इस बात से है कि सरकार ने ना 2000 का नोट निकाला है, तो बैंकों में लग के भी ना वापस छुट्टे चेंज नहीं मिल रहे थे। 500 का पहले निकालना चाहता था, उन्होंने 2000 का पहले निकाल दिया, तो 100 का चेंज मिलना दिक्कत आ रही है। ये है मेन बात। ये सुझाव की बात है, विपक्ष को ऐसे ही सुझाव देने चाहिए। हाँ, विपक्ष जो ये भारत बंद का मोर्चा निकाला है, बिल्कुल गलत बात। अच्छा, आज से 1000 रुपये का नोट अब बैंक में एक्सचेंज के लिए बंद कर दिया गया है। किसी को घर से खर्चे के लिए मिले पैसे ताज़ा, उनमें 2000 का नोट मिला हो, कोई परेशानी है? या फिर घर वालों ने अब छुट्टे पैसे दिए, सब संभल गए, मतलब मार्केट में विरोध नहीं है? ये है तस्वीर हमारे सामने। युवा चाहता है कि सरकार के समर्थन में वो खड़ा रहे, सरकार चाहती है कि युवाओं का समर्थन मिलता रहे। नरेंद्र मोदी ऐप की बात जो है, आप देख सकते हैं, जो जोश है वो जोश से है, और इस जोश का जो कारण है वो नरेंद्र मोदी को मिला है। ये पेशकश का दौर जारी रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे आपके बीच। फर्स्ट इंडिया पर कल की बात जनता के साथ का दौर जारी है।